नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहली तस्वीर आपको बेतिया की दिखाते हैं। बेतिया में पति और पत्नी की जंग का वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। बेडरूम में दोनों एक दूसरे से ऐसे उलझे कि उसका वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा। बेडरूम में पति और पत्नी के बीच जंग चल रही है। उधार का विवाद इतना गहरा गया कि पति और पत्नी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये देखिए, गुस्से से तमतमाई पत्नी साहिबा ने जैसे ही बैट उठाई वैसी पति महोदय दुलत्ती झाड़ने लगे। फिर तो आग बबूला पत्नी ने पति की गर्दन दबोच ली और बेचारे पति बेबस बेड पर लेटे रहे। तभी घर के ही किसी सदस्य ने पति पत्नी के संग्राम की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यहाँ कोई कुछ नहीं करवा रहा है, खुद आप दोनों कर रहे हैं लोग। पत्नी से झंझट की हुआ वही पैसा के लेकर उनका कहना है कि आप लोग सभी लोग दीजिए, तो हम लोग कहाँ से देंगे, उतना बड़ा रकम है दे चुका नहीं पाएंगे, तो पत्नी से झंझट इसीलिए झगड़ा हुआ। बेतिया के होटल में काम करने वाले शिवजी ठाकुर ने किसी से मोटी रकम उधार ली थी, लेकिन वो पैसे डूब गए तो बकाये के लिए साहूकार बार बार तकादा करने लगे। इसी बात पर पति और पत्नी के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा कि उनका तमाशा आज पूरी दुनिया देख रही है। ये देखिए कैसे पति और पत्नी आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं और ये हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। तो मारपीट हुआ, इसकी शिकायत तो पुलिस प्रशासन नहीं ना होगा? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी मिलजुल के आप लोग है कि क्या? हाँ मिलजुल के बाद है। पति पत्नी का विवाद घर घर की कहानी है, लेकिन जैसे ही ये बंद कमरे का झगड़ा सोशल मीडिया की सुर्खियां बना, उसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी। प्रफुल्ल, न्यूज़ सिटी, बेतिया। गिरिडीह में बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक आग का गोला बन गया। तेज आवाज के साथ हुए जोरदार धमाके ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर से चिंगारी छूटने लगी, गुप्त अंधकार में उजाला फैल गया। फिर तो एक के बाद एक फुलझड़ी सी फूटने लगी और देखते ही देखते भारी भरकम ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। आसपास के रिहायशी इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने जैसे ही फुलझड़ी की आवाज सुनी, घर के बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने आंखों के सामने ये भयानक नजारा देखा, डर के मारे कांपने लगे। सब के सब आग से दूर भागने लगे और तभी ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ। यह वायरल वीडियो है जमुआ के चनमनो गांव का, जहां लगे 33 kVA की इसी एकमात्र ट्रांसफार्मर पर आसपास की बड़ी आबादी का बोझ है। उसी लोड के चलते देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रांसफार्मर से रह रहकर चिंगारी फूटने लगी। धीरे धीरे शोले और तेजी से भड़कने लगे, जिसने देखते ही देखते ट्रांसफार्मर के एक एक कलपुर्जे को अपनी चपेट में ले लिया। फिर तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। आसपास में बिजली कड़क रही थी तो नीचे जमीन पर खड़ा ट्रांसफार्मर भी शोले उगल रहा था। बर्निंग ट्रांसफार्मर की खौफनाक तस्वीरों ने चनमनो के ग्रामीणों को दहशत में भर दिया। तभी जोरदार धमाका हुआ, लपटों से घिरा ट्रांसफार्मर घने अंधकार में कहीं खो गया। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। दरभंगा में शातिर अपराधियों ने रात के अंधेरे में भगवान के घर पर धावा बोल दिया और नोटों से भरी दान पेटी लेकर भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में उनकी एक एक हरकत कैद हो गई। आधी रात का समय है।
दो शातिर अपराधी गांधीनगर की सुनसान सड़क पर बढ़े जा रहे हैं। तभी दुर्गा मंदिर के पास उनके कदम ठिठकते हैं। अपराधी नंबर 1 गेट पर लटके ताले पर वार करने लगता है। बार बार की चोट के बाद भी जब ताला टस से मस नहीं होता तो दोनों अपराधी पिछले दरवाजे को निशाना बनाते हैं। जैसे ही पत्थर से प्रहार करते हैं, ताला टूटता है और दोनों अपराधी भगवान के घर पर अटैक कर देते हैं। नोटों से भरी दान पेटी उठाते हैं और पल भर में फुर्र हो जाते हैं। मंदिर का ताला तोड़ के और बक्सा को 100 फीट आगे ले जाके वहाँ से उसमें दान बॉक्स जो पेटी था उसमें से रुपया निकाल के बक्सा को उधर फेंक दिया गया था। दुर्गा मंदिर की दान पेटी 1 साल से नहीं खुली थी, इसलिए भक्तों से दान में मिले नोट और सिक्के उस पेटी में भरे हुए थे। दोनों शातिर अपराधियों की नजर पहले से ही उस दान पेटी पर थी। रात के अंधेरे में जैसे ही मौका मिला, दोनों ने धावा बोल दिया और गेट तोड़कर रुपए पैसे से लबालब दान पेटी ले उड़े। सुबह जब भक्तों की टोली मंदिर पहुंची तो ताला टूटा देखा। कुछ दूरी पर खाली दान पेटी मिली तो सीसीटीवी वीडियो खंगालते ही चोरी का पता चला। ताला तोड़ा मेन उठी का, यहाँ नहीं टूटा है तो फिर पीछे वाला ताला को तोड़ने का प्रयास किया। लगभग 8 मिनट तक 7-8 मिनट तक ये तोड़ने का प्रयास किया। तो उसके बाद जो ताला टूटा है तो बक्सा निकाल के ले जाके उधर भागते हुए देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद शातिर अपराधियों की करतूत हर किसी को हैरान कर रही है। ये देखिए कैसे दोनों अपराधी ताले पर टूट पड़े हैं और जैसे ही ताला टूटा, नोटों से भरी दान पेटी लेकर फुर्र हो गए। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। पूर्वी सिंहभूम का बहरागोड़ा शहर पानी में डूब गया है। बंगाल की खाड़ी में ऐसा चक्रवात उठा कि देखते ही देखते हर गली और मोहल्ले में तूफानी धारा बहने लगी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात ने बहरागोड़ा की गली मोहल्लों को डुबो कर रख दिया है। क्या सड़क, क्या मकान, हर तरफ उफनती धारा बह रही है। दुकान से लेकर घर के अंदर का एक एक सामान पानी पानी हो गया है। 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने पूरे के पूरे बहरागोड़ा को दरिया बना दिया है। न घर के अंदर पैर रखने की जगह बची है और न बाहर। जिधर देखिए उधर ही कहर बरपाती हुई तूफानी धारा बहती जा रही है। सबके घर में पानी घुसा हुआ है। पानी कब से लगा था? बारिश कल से हो रहा है, कल रात 11 बजे से हो रहा है कंटिन्यू। अभी तक छूटा नहीं, अभी भी बारिश गिर रहा है। मानो बादल फटा हो, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि देखते ही देखते पूरा बहरागोड़ा शहर पानी में तैरने लगा। हर गली और हर मोहल्ले में घुटने भर पानी जमा हो गया। ऊपर से बदहाल ड्रेनेज ने रही सही कसर पूरी कर दी। सड़क पर बहने वाले पानी को जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो आसपास की दुकानें और मकान डूबने लगे। शोरूम में खड़ी चमचमाती बाइक के पहिए तक पानी पानी हो गए। 5-6 लाख का नुकसान है और हर साल, अगले साल भी हुआ था ऐसा ही। बार बार कंप्लेंट करने से भी नहीं हो रहा है कुछ। प्रशासन किधर से आ रहा है पानी, देखिए बार बार कंप्लेंट होने से भी कुछ नहीं हो रहा है। हर साल जब बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है तो बहरागोड़ा के बाशिंदे कांपने लगते हैं और जब बारिश शुरू हो जाती है तो पूरा बहरागोड़ा देखते ही देखते डूब जाता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। भागलपुर में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही खाली झोला पसारे नेताजी हर घर में दस्तक दे रहे हैं। हर किसी के सामने एक नोट और एक वोट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। गरीबों का नेता कैसा हो, मौका पंचायत चुनाव का है तो झोली फैलाकर नेताजी निकल पड़े हैं गली गली और द्वारे द्वारे। चुनाव के समय जनता जनार्दन होती है, इसलिए हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और एक वोट और एक नोट से खाली झोली भरने की गुहार लगा रहे हैं। तो नेताजी की हालत देखकर जनता का दिल भी पिघलने लगा है
और उनकी खाली झोली भी भरने लगी है। लेकिन वोट से झोली कितनी भरेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आज मैं अपने पंचायत के हर घर जाकर एक नोट एक वोट मांग रहा हूँ, हर घर जाकर सहयोग मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आगे बढ़कर चुनाव लड़ रहा हूँ और एक छात्र हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। गरीबों का नेता कैसा हो, उस पांडे जैसा हो। समर्थकों की टोली के साथ गली गली की खाक छान रहे कुछ पांडे एबीवीपी के छात्र नेता रह चुके हैं, इसलिए नेतागिरी का गुर तो उनकी रगों रगों में दौड़ रहा है। लेकिन जनता का दिल जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वो हर गली और हर दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहे हैं और हर किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आज यह पंचायत कर दिखाएगा कि गरीब का बेटा एक आम इंसान, एक आम छात्र भी अपने मेहनत और अपने संघर्ष से हर घर जाकर सहयोग मानकर चुनाव लड़ सकता है। इसी क्रम में आज हर घर जा रहा हूं और घर से एक अपार प्रेम और अपार सहयोग मिल रहा है। तो जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे जनता की अदालत में नेताजी की जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। अब वोटिंग के दिन ही जनता अपना फैसला सुनाएगी। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुंगेर के युवा फुटबॉल मैदान का मारने का मादा रखते हैं, लेकिन ना प्रोत्साहन मिल रहा है ना ही संसाधन, फिर भी दमखम से लबरेज जाबाज गोल पर गोल दागे जा रहे हैं। मुंगेर के फुटबॉलर बेटे और बेटियां भी गोल मटोल गेंद की किक से जग जीतना चाहते हैं। दन दनादन गोल दाग कर तमाम ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं। आज भी जब हरे भरे मैदान पर चंचल चपल गेंद दिखती है तो इन खिलाड़ियों के बीच उसका छीना झपटी की होड़ सी मच जाती है। तभी कोई गोल पोस्ट की ओर दमदार किक मार देता है तो एक बार फिर मैदान में हलचल सी मच जाती है। प्रतिभा से लबरेज ये होनहार खिलाड़ी पटना से लेकर भागलपुर के मैदान में अपना दम दिखा चुके हैं, लेकिन ना तो इन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है और ना ही कोई संसाधन। गवर्नमेंट से मांगना चाहते हैं कि हम लोग को फुटबॉल का किट दिया जाए, अच्छी सुविधा दिया जाए, जर्सी पैंट दिया जाए, कोच की सुविधा दिया जाए, अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए। और फुटबॉल अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, नहीं स्टेट, कुछ नहीं। चुस्ती फुर्ती और रफ्तार का ये खेल आज भी मुंगेर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को खूब लुभाता है। जब भी हरे भरे मैदान में फुटबॉल की मैच शुरू होती है तो उसमें जीतने और हौसला बढ़ाने वालों का तांता लग जाता है, लेकिन जब बारी सुविधाओं की आती है तो ठेंगा दिखा दिया जाता है। फिर भी ये खिलाड़ी खूब पसीना बहाते हैं और गोल दाग कर ही दम लेते हैं। प्रतिभा कोई कमी नहीं है। मुंगेर फुटबॉल में बहुत ही अव्वल दर्जा में था, मगर कुछ वर्षों से अव्यवस्था के कारण फुटबॉल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। यहाँ के लड़कों ने और लड़कियों ने झंडे गाड़े हैं बहुत दूर दूर तक। उनमें प्रतिभा सिर्फ उनको निखारने की है, उनको प्रोत्साहित करने की है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। मुंगेर के रग रग में फुटबॉल का जुनून दौड़ता रहता है। गोल मटोल गेंद के लिए मैदान में लड़ते भिड़ते खिलाड़ी दनादन गोल दागते रहते हैं, लेकिन ना कोई उनकी पीठ थपथपाता है, ना ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। यही हालात रहे तो फुटबॉल की दुनिया में कैसे झंडे गाड़ेगा मुंगेर। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गया के प्रेतशिला पहाड़ पर पिंडदानियों का तांता लगा हुआ है, जहां दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और दान पुण्य का दौर शुरू हो गया है। फल्गु तट पर पिंडदान के बाद श्रद्धालुओं की टोली ने प्रेतशिला पहाड़ का रुख कर लिया है। वही प्रेतशिला पहाड़
जहां श्राद्ध करने पर पितरों को प्रेत योनि से छुटकारा मिलने की मान्यता रही है। इसलिए जब प्रेतशिला पहाड़ की तलहटी पर पिंडदानियों ने तिल और सत्तू का तर्पण किया तो हर तरफ पवित्र मंत्र गूंजने लगा। फिर श्रद्धालुओं का जत्था 650 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां ब्रह्मा जी के पदचिन्हों के दर्शन किए। आज प्रतिपदा है तो आज से प्रारंभ किया जाता है मुख्य रूप से, और आज के दिन जो पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं तो पितरों के उद्धार के साथ साथ उनकी भी उद्धार होती है, कल्याण होती है। माना जाता है कि जो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं उनकी आत्मा इसी प्रेतशिला पहाड़ पर भटकती रहती है। उन्हीं बेचैन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए जब उनके परिजन यहाँ पिंडदान, तर्पण और सत्तू छींटने का कर्मकांड करते हैं तो उन दिवंगत आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। उसी कामना के साथ देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ फल्गु के साथ साथ प्रेतशिला पहाड़ की तलहटी पर उमड़ पड़ी है। बताते हैं कि प्रेतशिला से जो है पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपने पितरों का उद्धार होता है, इसलिए यहाँ धर्म नगरी गया की धरती पर पिंडदान करने से पुरखों की आत्मा को तो शांति मिलती ही है, आने वाले पीढ़ी भी सुखी और संपन्न जिंदगी जीते हैं। इसलिए जब पितृपक्ष शुरू होता है तो पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु गया पहुंच जाते हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। महाराष्ट्र के जलगांव में देर रात एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह टूटकर बिखर गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक 3 मंजिला इमारत पत्ते के बंगले की तरह ढह गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पचोरा शहर में 3 मंजिला इमारत 20 सितंबर की रात पत्ते के बंगले की तरह ढह गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बिल्डिंग काफी पुरानी थी। बिल्डिंग के इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इमारत पचोरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। बिल्डिंग का निर्माण मुंबई के सजेदाबी शेख खलील ने पचोरा में निवेश के तौर पर किया था। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। संभावित खतरे को देखते हुए किराएदारों ने पहले ही इमारत खाली कर दी थी। 20 सितंबर की रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आखिरकार इमारत को ढहना ही पड़ा। पचोरा तहसील के कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन सोमवंशी ने मौके का दौरा किया और नागरिकों से धैर्य रखने और ध्यान रखने की अपील की। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में अचानक सैलाब का ऐसा झोंका आया कि स्कूली बच्चों से गाड़ी डूबने लगी। तभी ग्रामीणों ने पानी में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया। एक घंटे की बारिश से किस तरह से हालात बन सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये तस्वीर खंडवा से आई है, जहां 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते खड़की गांव में नदी नाले उफान पर आ गए। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से स्कूल गए छोटे छोटे बच्चे फंस गए। ग्रामीणों ने तुरंत ही बच्चों का रेस्क्यू करने का काम शुरू किया। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुँचाया। गाँव वालों का कहना है कि वे गाँव में रोड और पुलिया बनाने की मांग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं और इसके चलते वे बीते 10 सालों से लगातार चुनावों का बहिष्कार भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बरसाती नदी ने सड़क और पुल को डुबो दिया है, तो सड़क से गुजर रहा बाइक सवार पानी में डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पूरे प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले भी उफान पर हैं। कई जगहों पर नाले पर बनी पुलिया के ऊपर से करीब 2.5 से 3 फीट पानी बह रहा है। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आगर मालवा के कजलास की है, जहां उफनाई पुलिया को पार करते समय बाइक सवार बरसाती नाले में बाइक सहित बह गया। बाइक सवार तो किसी तरह तैरकर बाहर आ गया, लेकिन ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी की सहायता से बाइक को तेज रफ्तार में बह रहे नाले से बाहर निकाला। इस दौरान एक बाइक के लिए कई जिंदगियां दांव पर लगी रहीं।
उत्तर प्रदेश में मजार की दान पेटी चुराने पहुंचा चोर का हाथ दान पेटी में ही फंस गया। रात भर कोशिश करता रहा, फिर भी हाथ नहीं निकला तो सुबह चोर पकड़ा गया। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है। यहाँ स्थित लाल शहीद बाबा की मजार पर चोरी करने आए चोर का हाथ दान पात्र में ही फंस गया। चोर ने हाथ को दान पात्र से निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी सब कोशिश बर्बाद हो गई। ये सिलसिला पूरी रात चला। सुबह ग्रामीणों ने जब चोर के रोने की आवाज सुनी, तब वो मजार पहुँचे। उन्होंने भी चोर के हाथ को निकालने की लाख कोशिश की, लेकिन चोर का हाथ था कि निकलता ही नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दान पात्र का ताला खुलवाया, तब जाकर चोर का हाथ बाहर निकल पाया। यहाँ के लोग इस पूरी घटना को बाबा का करिश्मा मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में एक बार फिर किलकारी गूंजी, जहां बाघिन T3 ने हर तस्वीर में कहानी है। में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।